नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। एक्चुअली आपने नया लैपटॉप लिया हो और आपके अंदर विंडोज जेन्युइन है और आप नहीं चाहते कि उसे आप फॉर्मेट करें और फिर अपनी हार्ड डिस्क का पार्टीशन लगाएं, या फिर आप कई समय से आपका कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपकी सी ड्राइव का पार्टीशन आपने बहुत छोटा रखा है और बाद में आपको सच में लगा कि आपके काफी सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने की जरूरत रही है और फिर आपको पार्टीशन एक्सटेंड करना है, या फिर कोई अलग ड्राइव में से जो एक्स्ट्रा स्टोरेज वहां पे है उसे आपको कोई और ड्राइव में ज्वाइंट करना है, यानी कि उस ड्राइव को एक्सटेंड करना है या फिर दूसरी ड्राइव को श्रिंक करना है। तो ऐसे ऑपरेशंस आप विदाउट फॉर्मेट कैसे कर पाएंगे? एक्चुअली दो तरीके होते हैं इसके, यानी कि रीपार्टीशन करने के या फिर पार्टीशन एडजस्ट करने के। एक तो है कि आप एक क्लीन फॉर्मेट करें, और फॉर्मेट वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको फॉर्मेट करते टाइम पार्टीशन कैसे करना है, वो वीडियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फॉर्मेट कर दिया और फिर आपको ऐसी जरूरत पड़ी जैसे कि आप फॉर्मेट करेंगे तो आपके सारे डेटा वाइप हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। तो फिर आपको पार्टीशन विदाउट फॉर्मेट सिस्टम में कैसे करने हैं, तो आज के वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नया फॉर्मेट किया हुआ लैपटॉप है। और चलिए चलते हैं माय कंप्यूटर में। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि आपका नया कंप्यूटर आपने लिया हो, अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर फॉर्मेट करते वक्त आप पार्टीशन आपने ना किए हो और बाय डिफ़ॉल्ट ही आपने 500 GB की कोई हार्ड डिस्क को एक सी ड्राइव ही बना दिया हो। अब आपको पार्टीशन लगाने हैं, या फिर कुछ दिन के बाद आपको लगा कि सी ड्राइव की मतलब कि स्पेस सफिशिएंट नहीं है, या फिर उसे आप एक्सटेंड करना चाहते हो, या फिर सी ड्राइव की स्पेस को श्रिंक करके दूसरी हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हो आपकी दूसरी फाइल्स को मैनेज करने के वक्त। एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब भी आप फॉर्मेट करने की सोचते हो दूसरी बार, या फिर वायरस का प्रॉब्लम होता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके कोई पर्सनल डेटा या फिर जिसे आप सिक्योर रखना चाहे और सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहे। तो उस वजह से इस टाइप का हार्ड डिस्क का मैनेजमेंट होना भी बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव 500 GB की है और हम चाहते हैं कि इसे कम करके हम दूसरी हार्ड डिस्क क्रिएट करें, या फिर इसे भी बढ़ा सके, या फिर दूसरी हार्ड डिस्क में से इसमें हम कोई स्टोरेज मैनेज कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे जाना है, सर्च द वेब एंड विंडोज़ में, वहाँ पे सिंपल लिखना है फॉर्मेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग में से, कंट्रोल पैनल में से क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट की विंडोज़ आ जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी हार्ड डिस्क होगी। अगर आप पीसी में से या फिर मल्टीपल हार्ड डिस्क होगी, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव आपकी 465 GB की है। तो सिंपली आपको अभी दूसरी हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है, यानी कि इसे श्रिंक करना है, छोटा करना है। तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे है श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि टोटल साइज़ है 476 GB, उसमें से आपको अवेलेबल श्रिंक वॉल्यूम है 475 GB, यानी कि आपके सामने ये जो नंबर है दूसरा वाला, वो मैक्सिमम साइज़ है कि आप कितनी श्रिंक कर सकते हैं। तो हम इसे मैक्सिमम साइज़ तक श्रिंक तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम 200 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आपने जो भी नंबर इनपुट किया होगा उसके बाद सी ड्राइव कितने GB की हो जाएगी वो आपको लास्ट नंबर पे दिखाई देगा, यानी कि 100 GB की हो जाएगी। तो हम 200 GB की एक्चुअली रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 201 GB की सी ड्राइव हो जाएगी, जो हमारी हिसाब से सफिशेंट होगी। और फिर हम 275 GB की दूसरी हार्ड डिस्क या फिर 2 हार्ड डिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं उस तरह से। तो श्रिंक पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा पार्टीशन हो गया है 268 GB का। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं माय कंप्यूटर में कि यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 296 GB की सी ड्राइव तो हो चुकी है, मगर दूसरी कोई पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस है, इसे कोई हार्ड डिस्क या फिर माउंट नहीं किया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो उस पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं या फिर उसमें से आप 2 हार्ड डिस्क या फिर कितना फॉर्मेट पार्टीशन का रखना चाहेंगे। तो हम एक्चुअली प्लानिंग हमारा इस तरह का है कि 275 GB के भी 2 हम पार्ट करेंगे, तो वो होगा 135 GB का। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने असाइन द ड्राइव लेटर का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप रख सकते हैं आपके हिसाब से। फिर NTFS न्यू वॉल्यूम, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 131 GB का एक पार्टीशन फॉर्मेट हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर में कि वो मतलब कि पार्टीशन आपका आ गया है। और उसके बाद भी एक अनअलोकेट स्पेस है 136 GB की, तो उसे भी हम नई हार्ड डिस्क क्रिएट करवा लेते हैं। उसी तरह से सेम प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सी ड्राइव की 500 GB की एक स्पेस में से 2 नए वॉल्यूम क्रिएट किए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 200 GB सी ड्राइव की सफिशिएंट ना हो, आप इसे 300 GB तक या फिर बढ़ाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सी ड्राइव में स्पेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग या फिर कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे कि यहाँ पे ई ड्राइव है और डी ड्राइव है, 2 ड्राइव है एक्सटर्नल, यानी कि आपकी सी ड्राइव के सिवा 2 ड्राइव है। तो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी स्पेस को श्रिंक करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसे 100 GB तक श्रिंक करते हैं। उसके बाद आपकी स्पेस हो जाएगी 34 GB की हार्ड डिस्क श्रिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अनअलोकेट स्पेस है वो इस ड्राइव के राइट साइड, यानी कि ये स्पेस अनअलोकेट है। तो आप इस स्पेस को सबसे नज़दीकी हार्ड डिस्क में एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि डी ड्राइव इससे नज़दीक है और यहाँ पे ई ड्राइव नज़दीक है, सी ड्राइव इससे दूर है या फिर जुड़ी हुई नहीं है, तो आप इसे यहाँ पे अनअलोकेट नहीं कर सकते, ई ड्राइव और डी ड्राइव के साथ अनअलोकेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली इस वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 131 GB का अनअलोकेट स्पेस है, तो आप डायरेक्टली इसे सी ड्राइव में डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सी ड्राइव में एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन आ गया है। और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, सी ड्राइव के नज़दीकी हार्ड डिस्क का कोई स्पेस अनअलोकेट कर सकते हैं, फिर ई ड्राइव का सारा डेटा डी ड्राइव में आप बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फ्री स्पेस या फिर डिलीटेड वॉल्यूम है उसे डायरेक्टली यहाँ पे आप सी ड्राइव में एक्सटेंड कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क सी ड्राइव की बढ़ा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि 328 GB की सी ड्राइव हो चुकी है और यहाँ पे 136 GB की डी ड्राइव। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन से पार्टीशन के साथ खेल सकते हैं और अलग अलग ट्राई कर सकते हैं आपकी हार्ड डिस्क के मुताबिक। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे तो कोई डेटा एक्सटर्नल ड्राइव में नहीं है, अगर डेटा यहाँ पे आपने डाला होगा तो कुछ हद तक आप श्रिंक कर पाए या फिर थोड़ी बहुत ही श्रिंक कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्राई कीजिए और आप रीपार्टीशन कर सकते हैं आपकी हार्ड डिस्क को विदाउट फॉर्मेट। और कई वीडियोस या फिर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि डीफ्रेगमेंटेशन करके, यानी कि सारे डेटा को रीलोकेट करके आप फिर हार्ड डिस्क के पार्टीशन को चेंज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन हमने ट्राई किया था और पूरा डेटा रीलोकेट भी करवाया था, मगर फिर भी सी ड्राइव को उस तरह से एक्सटेंड नहीं कर पाते या फिर श्रिंक वॉल्यूम को बढ़ा नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप फॉर्मेट करते वक्त ही ये सारी बातों का ध्यान रखें और आपकी रीपार्टीशन आपके मतलब के हिसाब से बनाएं। और मैं तो कहूँगा कि सी ड्राइव 100 से 200 GB की ही रखिए, क्योंकि हमेशा पीछे जाके सी ड्राइव को आपको एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत रहती है और फिर भी आप इसे श्रिंक नहीं कर पा रहे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो जैसे कि हमने आगे के वीडियो में भी आपको बताया है कि आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा कंप्यूटर और फिर आपके पार्टीशन लगाने पड़ेगा। और उसके पहले आपको सारा डेटा दूसरे कंप्यूटर में या फिर दूसरी हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बैकअप लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे हमने फॉर्मेट कैसे करना है वो सारी बातें बताई हुई है। तो होप कि ये वीडियोस या फिर फॉर्मेट से लगते पीसी से लगते वीडियोस की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो पीसी फॉर्मेटिंग या फिर पीसी के अंदर लगते कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए आपकी बिल्कुल भी हेल्प करना चाहेंगे। तो होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक बटन करके बिल्कुल भी बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं अंकुर सथोरा आपको मिलता हूँ ऐसे ही नए और भी ट्यूटोरियल्स के साथ। आपका दिन शुभ रहे।